धातु और अधातु में अंतर हम लोग आज जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, बोले तो समझने वाले हैं। ठीक है, धातु और अधातु होता क्या है? ठीक है, धातु और अधातु होता क्या है, धातु और अधातु के क्या काम है। धातु अधातु आप लोग जानते ही होंगे, पहले से टोटल फूटल भाषा में जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर, चलिए क्लास में प्रवेश करते हैं। धातु और अधातु, धातु को इंग्लिश में कहते हैं क्या? मेटल एंड नॉन मेटल्स। अधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। क्लियर है? ठीक ठीक, चलिए अब धातु और अधातु पढ़ने वाले हैं। तब धातु और अधातु ऐसे थोड़ी ना लिख दीजिएगा। अब धातु और अधातु के लिए आपको कुछ एक पैराग्राफ बनाना होगा जिसमें लिखेंगे कि धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। ये लिखना होता है। ठीक है, आप लिखिए या ना लिखिए आपकी मर्जी, लेकिन ये लिखना होता है। हमारा जो फर्ज बनता है हम कर दिए, आपका जो फर्ज बनता है आप वो कीजिए। अब आगे चलते हैं। धातु, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं और अधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन मेटल। अब इसमें चार अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। 4 इसमें है और 4 इसमें है। एग्जाम्पल में भी है और एग्जाम्पल इसमें भी है। तो बताइए तो अधातु, अधातु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अधातु का ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सल्फर है, क्लोरीन हो जाएगा। और धातु का अंतर, धातु तो आप लोग जानते हैं, सोना, चांदी, तांबा। ठीक है ना? और क्या है? लोहा हो जाएगा धातु। अब इसका कुछ उपयोग है। ठीक है, इसका कुछ उपयोग है जो हम लोग जानने वाले हैं, जिसका चार उपयोग है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। ये केमिस्ट्री का है, क्लास 10th का है, चैप्टर 3 है, धातु और अधातु। ठीक है, ये एग्जाम में मानिए ना कि हमेशा पूछबे करता है धातु अधातु। धातु अधातु जिंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपरों में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत हो गया। 1 नंबर में हम लोग जानते हैं, देखिए जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमारा मार्कर एकदम मुंह बा देता है। ठीक है, बिना हमारा कोई एकदम गलती के काम असंभव बोले तो क्या? असंभव। अब हमको चढ़ जाएगा खीस तो हम दे देंगे 2 पीस। ठीक है, देखते हैं मार्कर पूरा खराब हो जाता है। अब धातु में आते हैं। धातु में आते तो धातु में 1 नंबर है कि सभी धातु चमकीले होते हैं। दूसरा नंबर है धातु कठोर होते हैं। तीसरा नंबर है धातु की समानता विद्युत, धातु समानता विद्युत धनावेशित होते हैं। ठीक है, 4 नंबर में धातु में आते हैं तो समानता ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। समानता ताप पर ठोस अवस्था में धातु पाई जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। धातु में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। अपने मन से भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। जरूरी नहीं है कि जो हम ये लिखे हैं वही आप लिखेंगे। आप अपने मन से भी धातु अधातु में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब थोड़ा आते हैं अधातु में। देखिए धातु और अधातु में एक चीज़ निम्नलिखित अंतर जान लीजिए। जो धातु में होगा ना वो अधातु में नहीं होगा। ठीक इसका क्या उल्टा। देखिए यहाँ पर धातु में क्या है कि धातु, सभी धातु चमकीले होते हैं। यहाँ धातु में क्या है? अधातु में कोई चमक नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ धातु में क्या है कि धातु कठोर होते हैं। यहाँ क्या है? धातु अक्सर भंगुर होते हैं, मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर, धातु समानता विद्युत धनावेशित होती है। यहाँ ऋणावेशित होगा, देखिए है ना। धातु समानता क्या होती है? विद्युत ऋणावेशित होती है। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में समानता ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ क्या है? समानता ताप पर धातु गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें खाली गैस भर गया है। ठीक है, गलत मत समझ लीजिए गैस। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गैस यानी कहे तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, माने सेम इसका उल्टा यहाँ पर है ना एग्जाम्पल में, देखिए है ना। तो आप लोगों को धातु और धातु में अगर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट में दोबारा मैं आपको समझाया जाएगा। और यहीं पे हम लोग आज का क्लास बस सिंपल सादा क्लास, इसमें पढ़ने का मौज भी होता है। छोटा हम आप लोगों को चैप्टर दे के आते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए भाई के पाठशाला में। धन्यवाद।